पहले एक नजर प्राइम 25 पर। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बात होगी। आज की बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि एक बार फिर से किसान संगठनों से वो बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा कि हम देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बातचीत करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करना चाहते थे। आज की वार्ता के बाद हमें उम्मीद है कि अगली वार्ता के दौरान हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में एनएसयूआई ने साइकिल रैली निकाली। इस रैली में कई मंत्री मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा कि किसान इस भीषण सर्दी और बारिश में भी आंदोलन पर डटा हुआ है। ये सभी निडर किसान हैं, कोई गैर नहीं है। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस कल से देश बचाओ किसान बचाओ अभियान शुरू करने वाली है, जो अगले 7 दिन तक चलेगा। इस अभियान के तहत सभी मंत्री और विधायक अगले 7 दिन तक फील्ड में मौजूद रहेंगे और किसानों के बीच जाकर कांग्रेस का स्टैंड समझाएंगे। सीएम गहलोत ने कृषि उपज मंडी समितियों के कनिष्ठ लिपिक के 511 खाली पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। मंडी समितियों में सूचना सहायक के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा होगी, जिसके लिए 11 जनवरी से आवेदन किए जा सकते हैं। सिलेबस में इस बार राजस्थान का जीके भी शामिल होगा। रीट की परीक्षा में बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। परीक्षा के लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ही शामिल होंगे, जबकि बीएड वालों को सिर्फ लेवल 2 में मौका मिलेगा। कोरोना वैक्सीन पर जारी सियासत पर बीजेपी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उससे दुखद और कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि वैक्सीन आने के बाद 2 प्रजाति बहुत परेशान है, एक कोरोना वायरस और दूसरी कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। हमने समय समय पर कांग्रेस को म्यूटेंट वैरायटी में बदलते हुए देखा है। एक से बढ़कर एक भयंकर रूप कांग्रेस धारण करती रहती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक की एमडी कृष्णा एला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। श्री गंगानगर में कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर देखने को मिला है। परिवार के 4 सदस्यों में ये नया स्ट्रेन मिला है। आपको बता दें कि परिवार 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटा था। मौरधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। 24 घंटे में 457 नए केस सामने, जबकि 4 की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कुल संक्रमित का आंकड़ा 3,10,000 के पार हो चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,504 नए केस सामने हैं, जबकि 14 लोग कोरोना से जिंदगी हार गए। अच्छी बात यह रही कि बीते दिन 19,557 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत में वो पेश हुई। उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय समेत 4 अन्य आरोपी भी अदालत में पेश हुए। फिलहाल सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। बेनाम संपत्ति मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आयकर की टीम ने 9 घंटे की पूछताछ की है। टीम ने उनके घर पर ही उनके बयान दर्ज किए। खिलाड़ियों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर 3 से 4 गुना खिलाड़ियों की इनामी राशि बढ़ा दी गई है। अब ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़ मिलेंगे। जयपुर में चाइनीज और प्लास्टिक मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किए। जयपुर एसीबी की टीम ने अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाने में तैनात घूसखोर एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने ट्रैप करते हुए एएसआई घासीराम को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बीकानेर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। नया शहर थाने इलाके में बदमाशों ने बेखौफ होकर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक स्टाफ को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के डीग में पिछले कई दिनों से शीतलहर का साथ ही साथ बारिश का दौर भी जारी है। बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं, तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे
बाकी दिनों के मुकाबले अब ठंड यहां बढ़ गई है।